मेरे रसूल पाक मिंबर पे बैठे थे और किसी ने आके कहा था कि या रसूलल्लाह, लोग आपकी ज़ौजा हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मेरे हबीब पाक सही मुस्लिम में लफ्ज़ है, हुज़ूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे पता है मेरा घर पाक है, मुझे पता है मेरा घर। यार मैं और तू परेशान हो जाते हैं, साथी आके कहते हैं जी फलाना बंदा बातें करता है, मैं कहता हूँ छोड़ो यार क्या करते हो। यहाँ तो लोगों ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरे अक़दस को नहीं छोड़ा। मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन इशारा देना इस मौजू पर ज़रूरी है। वाकई उफ़क़ जब हुआ, हज़रत आयशा पीछे रह गई। आप वो औरतों के बने होते थे, ऊँटों के ऊपर ना उनके खैमे बने होते थे, जिस तरह डोलियाँ बनती हैं खैमे, तो औरतें अंदर दाखिल हो जाती थी, पर्दे का पर्दा रहता था, उसी तरह की डोली खैमा बना हुआ था। हज़रत आयशा पेशाब करने के लिए झाड़ी के अंदर चली गई। जिस गुलाम की ड्यूटी थी उसने ऊँट उठाया, उसने समझा आ गई हैं, वो ले गया। एक हज़रत सुफ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी कि तुमने पीछे रहना है, सामान समून रह जाए तो लेके आना है। वो पीछे रह गए, उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा बैठी हैं, तो कहने लगी काफ़िला चला गया है, काम्मा जी पर्दा कर लें। हज़रत आयशा ने पर्दा कर लिया, उन्होंने अपना ऊँट करीब ले जाके बिठा दिया। सैयदा आयशा बैठी आ गई, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक छोटा सा मामला हो गया कि वो जो जिस खादम की ड्यूटी थी हज़रत आयशा का ऊँट उठाने की, उसने देखा ही नहीं कि अंदर हैं कि नहीं। आज तक लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, मुनाफिक तो मुनाफिक, कलमा पढ़ने वाले कई बदतमीज़ी करते हैं। इस माज़ अल्लाह ताला अपने गंदे ज़हन की बात आज तक लोग उछालते। मुझे बताओ रहमतल लिल आलमीन नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे बैठ के कसम उठाते हैं, फरमाया मुझे पता है आयशा पाक है, लेकिन मैं लोगों के सामने उसकी पाकीज़गी बयान, और जिस पर इल्ज़ाम लगे वो घबराया ना करे कि ये क्या हो गया है, लोग मुझे क्या कह रहे हैं। वो याद किया करे कि यहाँ तो लोगों ने रहमतल लिल आलमीन रसूल को नहीं छोड़ा, माज़ल ये छोड़ते हैं लोग। इल्ज़ाम लगा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हज़रत अबू बकर बीमार होकर घर में पड़ गए। हज़रत आयशा को 2 महीने बुखार चढ़ा है। जब बावकार आदमी रुसवा होता है तो हालात बड़े बिगड़ जाते। मेरे महबूब मिंबर पे बैठे परेशान हैं, उमर फारूक खड़े हुए। तवज्जो है आप हज़रात की? उमर ने बात की तो बड़ी आला की, कहने लगे सोनिया जो खुदा तेरे वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, वो तेरे बिस्तर पर ऐसी औरत को बैठने दे सकता है? हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, रब ने तो आपका साया नहीं बनाया कि ज़मीन पर साया पड़े तो जगह ना नापाक हो, तो वो बीवी आपकी नापाक कैसे रख सकता है? मौला कायनात, शेर खुदा, इमामुल औलिया अपनी वालदा के एजाज़ में खड़े हुए। हज़रत अली उठे तो छम छम आँखों में आंसू हैं, कहने लगे हुजूर आप लोगों को क्यों देखते हैं? जो रब आपके जूते को मिट्टी लग जाए तो कहता है जूता उतार दे, वो ऐसी बीवी आपको रहने की इजाज़त दे सकता है? महबूबा अल्लाह जानता है। तीनों सहाबा बयक जुबान सबसे पहले हज़रत उमर कहने लगे हाज़ा बोहतान अज़ीम, या रसूलल्लाह ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, हुजूर ये बहुत बड़ा। यही अल्लाह ने कुरान बना दिया। सूरह नूर की 16 आयात रब ने नाज़िल फरमाई। अगर हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम न लगता तो 16 आयतें उनकी शान में नाज़िल भी ना होती। ये तो भला हो गया, ये तो भला हो गया कि 16 आयात उनके हक़ में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, और रब ने फरमाया हाज़ा बोहतानुन अज़ीम, महबूब ये बहुत बड़ा बोहतान है। ये अल्लाह वालों पर, नेक लोगों पर ये काम। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए हम इसमें शरीक तो नहीं, कोई बरादरी क्यों ना हो, कोई कबीला क्यों ना हो, कोई दोस्त क्यों ना हो, कोई मुसलमान क्यों ना हो, हम इन चक्रों में शामिल तो नहीं। अल्लाह जानता है किसी घर के एक बच्चे से गलती हो गई, उनकी बहनों का रिश्ता आया है, लोगों ने उस बच्चे की गलतियां उठा उठा के भेजी हैं। भाई के गलत होने में बेटियों का क्या कसूर है? एक बुज़ुर्ग मेरे पास तवीज़ लेने आए, कहने लगे बड़ी बेटी की उम्र 28 साल से ज़्यादा हो गई, बेटे ने बदमाशी की है, उसने जुल्म किया है। हज़रत जी मेरी बेटियों का रिश्ता भी कोई नहीं लेता, इसलिए कि जब लोग आके मोहल्ले में बात पूछते हैं तो लोग मेरे बेटे का नाम लेते हैं, वो जेल में है, तो लोग कहते हैं जिनका भाई जेल में सज़ा भुगत रहा है। कहने लगा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, किसी वक्त भी मर जाऊँगा, इन बच्चियों का बोझ कैसे लूँगा? हम भाई खुदा रहा सोचो, कुरान कहता है कि बेटे का बाप बोझ बाप नहीं उठाएगा, बाप का बोझ क़यामत में बेटा। तो एक दूसरे की गलती दूसरों पे क्यों डालते हैं हम? हमें समझना चाहिए। फिर अफवाह उस पर हकीकत से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। जो